वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पीछे वाले क्वेश्चन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो नंबर 11 जो है, निम्न में से किस विधि द्वारा टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार पर माउस के राइट बटन मेन्यू द्वारा। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी जो वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 तक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टास्क बार के दाएं कोने में घड़ी लगाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को सिलेक्ट करते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शो द क्लॉक, ये इसका आंसर होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वह निम्न में से कहाँ पर जाएगी? रिसाइकिल बिन पे जाएगी, टास्क बार पे जाएगी, माई कंप्यूटर पे जाएगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा रिसाइकिल बिन, क्योंकि वो फाइल जो आपकी रिसाइकिल बिन में जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आएगा, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस के राइट बटन मेन्यू के किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू कमांड। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बदलने के लिए निम्न में से कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ऐड रिमूव प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है डिस्प्ले थीम, ऑप्शन नंबर सी है मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले थीम। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ की एसेसरीज में निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट होता है? तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए है एसेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है सिस्टम टूल्स, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है, ये सभी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम टूल। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ की विकलांग व्यक्तियों के अनुसार कस्टमाइज करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम टूल, ऑप्शन नंबर सी एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर डी एक्सेसिबिलिटी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेटवर्क सेटअप विजार्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम टूल, ऑप्शन नंबर बी है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी है कम्युनिकेशन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, इंटरनेट कनेक्शन की सीपना करने के लिए विंडोज़ के एसेसरीज ऑप्शन में दिए हुए कम्युनिकेशन विकल्प के किस उप विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो आंसर के ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए न्यू कनेक्शन विजार्ड, ऑप्शन नंबर बी हाइपर टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू कनेक्शन विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम टूल, ऑप्शन नंबर सी है एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटरटेनमेंट। फ्रेंड, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, हार्ड डिस्क में स्टोर अनावश्यक फाइलों को कंप्यूटर में खोजकर हटा दे, इसके लिए सिस्टम टूल की किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं? तो इसके जो आंसर के ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 बैकअप, ऑप्शन नंबर बी डिस्क डिफॉर्मेटेड, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी डिस्क क्लीनअप। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्क क्लीनअप। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निम्न में से किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिस्टोर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए फाइल प्रबंधक, ऑप्शन नंबर बी इनपुट आउटपुट प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका जो आंसर आएगा ये सभी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सभी मुख्य कार्य होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ये सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में एप्लीकेशन शामिल है।
तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए MS वर्ड, ऑप्शन नंबर बी MS पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी MS एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड ऑफिस अटॉनमेंट पैकेज में ये तीनों ही शामिल होते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के मध्य किसका कार्य करता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है लिंक का, ऑप्शन नंबर बी है कनेक्टिविटी का, ऑप्शन नंबर सी है इंटरफेस का, ऑप्शन नंबर डी है मॉडल का। फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस का। तो फ्रेंड मैं जो इसका जो इन क्वेश्चनों के आंसर आएगा उनको मैं रेड पेज में कर दूंगा, जिससे कि आपको इनको स्टॉप करके वीडियो को पढ़ने में आसानी रहेगी। फ्रेंड इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर में हम ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए फाइल एवं फोल्डर कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है फाइलों को खोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है फाइलों को फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि विंडो एक्सप्लोरर में हम ये सभी काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 जो आएगा, विंडोज़ XP एवं लिनक्स उदाहरण है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, GUI में प्रोग्राम की मुख्य विंडो कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर बी विंडो, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन विंडो या ऑप्शन नंबर डी डॉलर बॉक्स। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन विंडो। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडो XP को गेटवे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप को, ऑप्शन नंबर बी है विंडो एक्सप्लोरर को, ऑप्शन नंबर सी है स्टार्ट बटन को, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए डेस्कटॉप को। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोल्डर, ऑप्शन नंबर बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर डी फाइल। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी एडिट। ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इन्हें आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, वर्ड दस्तावेजों के नाम से जोड़ा जाने वाला विस्तार भाग कौन सा है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी .doc। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, मेन्यू बार में उपस्थित अवयव हैं। एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू, हेल्प मेन्यू या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेन्यू बार में एडिट मेन्यू, फाइल मेन्यू और हेल्प मेन्यू उपस्थित होते हैं। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, विंडोज़ के लिए न्यूनतम कितने मेगाबाइट रैम की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 16 मेगाबाइट की। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे उपस्थित बार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार, ऑप्शन नंबर बी स्क्रॉल बार, ऑप्शन नंबर सी मेन्यू बार या ऑप्शन नंबर डी टास्क बार। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी टास्क बार। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है विंडोज़ 95, ऑप्शन नंबर बी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर डी MS DOS। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी MS DOS। तो इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। एप्लीकेशन को चलाना, यूज़र इंटरफेस को उपलब्ध करवाना, संसाधन का संचालन, ये सभी। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सो फ्रेंड ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही चैनल के बेल आइकन को जरूर ऑन करें। थैंक यू।